बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद जो लाहौर कैंट कचहरी से उनका राहदारी रिमांड हासिल किया गया, ये तमाम चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक नाज़रीन नुक्ता ऐसा है जो अब तक सोशल मीडिया हो या कन्वेंशनल मीडिया हो, इस केस के हवाले से उससे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। वो नुक्ता क्या है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो फवाद चौधरी पे 4 दफ़ात लगाई गई हैं जिसे नाकाबिले ज़मानत करार दिया जा रहा है, वो दफ़ात क्या हैं, वो किन जराइम से मुतल्लिक़ हैं, ये तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे पहले हम बात करेंगे, इमरान खान के तोशाखाना नाहली फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का, और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उस फैसले के ख़िलाफ़ पहली जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी PTI की जानिब से ले जाया गया। तो गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से नुक्ता उठाया गया कि एक केस को 2 हाई कोर्ट्स में कैसे चैलेंज किया जा सकता है। इस पर वजाहत मांगी गई इमरान खान और उनके वकील से। तो आखिरी जो समाअत हुई उसमें अली ज़फ़र साहब, जो कि इस केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया और एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी दायर की गई कि हम ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में चलाना चाहते हैं। तो अदालत की जानिब से उस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो कि केस को विड्रॉ करने की दायर की गई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन और दीगर जो मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन थे उन्हें नोटिस करके आज बुलाया गया। तो आज जब इस केस की समाअत हुई तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। यानी अली ज़फ़र इमरान खान साहब के वकील से मुखातब थे, आप इस्लामाबाद आना नहीं चाहते, इस्लामाबाद में ठंड है, लाहौर में भी फ़ोग है, वहाँ पर भी जो है वो फ़ोग भी है और स्मोक भी है, तो इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है, मौसम जो है वो यहाँ पे साफ़ है। तो जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमने तहरीरी दरख्वास्त दायर की है और हम चाहते हैं कि इस केस को लाहौर हाई कोर्ट में परस्यू करें, वहाँ पर चलाएँ। और फिर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि हम डायरेक्टली लाहौर हाई कोर्ट में नहीं गए थे, बल्कि पहले 2 शहरियों की जानिब से नाहिली के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर की गई, और फिर जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस दिया गया, तो हमने सिर्फ उस नोटिस को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आपकी दरख्वास्त वापस कर देते हैं, इस पर हमने फ़ैसला देना है, और साथ में ये जो आपने एक सर्टिफिकेट दिया इस अदालत में, उसके कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं वो भी हम अपने फ़ैसले में लिख देंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट इस केस को सुनेगी तो उन संगीन नताइज को भी लाहौर हाई कोर्ट फिर टेकअप कर लेगी। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप ये दरख्वास्त अपने पास रखना चाहते हैं, आप फ़ैसला करना चाहते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हर शहरी का हक़ है वो कहाँ पे अपना केस चलाना चाहता है, किस फोरम पे ले जाना चाहता है, आप बेशक लाहौर हाई कोर्ट में चला लें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया उसके कॉन्सिक्वेंस जो हैं उस पर तो बात होगी। लेकिन आज ये जो दरख्वास्त थी मुकदमा विदड्रॉ करने की, इसकी आज इलेक्शन कमीशन और जो नून लीग के रहनुमा थे मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, उनकी जानिब से मुखालफत की गई कि यह दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। पहली अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ले जाया गया, तो यहाँ से ये केस वापस नहीं ले सकते। अगर उन्होंने केस वापस लेना है तो लाहौर हाई कोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ पर तो अदालत ने सबसे पहले इस मामले का कॉग्निजेंस लिया था, तो अदालत ने फिर कहा इमरान खान साहब के वकील से कि देखें दूसरी जानिब से एतराज़ात आ रहे हैं, तो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उन्हें हम नोटिस कर रहे हैं, दोनों फ़रीक़ैन तैयारी कर लें, कानूनी नुकात के ऊपर तैयारी कर लें। 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या काबिल समाअत ना होने के हवाले से आइंदा तारीख पर जो है वो दलाइल दिए जाएँ। अगली खबर नाज़रीन, PTI के जो 43 इस्तीफ़े कल जो स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट किए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल उन्हें PTI के अरकान को डी-नोटिफाई नहीं किया था। इस हवाले से इजलास हुआ था, लेकिन इजलास का कोई फ़ैसला सामने नहीं आया था। लेकिन आज 25 जनवरी सुबह जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो 43 जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके स्पीकर ने भेजे थे इलेक्शन कमीशन को, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए PTI के तमाम अरकान को जो है वो डी-नोटिफाई कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से एक और ख़बर भी है कि जो KP और पंजाब में इलेक्शन होने हैं सूबाई असम्बलियों के, उसके लिए हुकूमत से इलेक्शन कमीशन ने 14 करोड़ रुपए मांग लिए हैं कि हमें 14 करोड़ दिए जाएँ ताकि इंतखाबात के इंतज़ामात किए जाएँ। अगली खबर नाज़रीन एहतसाब अदालत से है। कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनके ख़िलाफ़ जो पार्क लेन का रेफरेंस था, उस रेफरेंस का जो दायरा अख्तियार है एहतसाब अदालत का, उसको चैलेंज किया था। और आज एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने
आसिफ अली ज़रदारी की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया है। लेकिन नैब की जानिब से इस बरियत की दरख्वास्त की जो है वो आज की नैब की समाअत में जो है मुखालफत की गई है। इसी तरीके से नाज़रीन, एहतसाब अदालत में जो नूरियाबाद पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह को फ़रीक बनाया गया है, उन्होंने भी नई नैब तरमीम के तहत जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर भी जो है वो फ़ैसला एहतसाब अदालत ने महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में PTI के अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो ममनुआ फंडिंग है, फ़ॉरेन फंडिंग है, उससे मुतल्लिक 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है और नून लीग ने कहा है कि हम इस मामले के ऊपर अपना जवाब जमा करा देंगे। हमने किसी किस्म की कोई फ़ॉरेन या ममनुआ फंडिंग नहीं ली। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने जिन सियासी जमातों ने अभी तक अपने अकाउंट्स की स्क्रूटनी के हवाले से जवाब जमा नहीं करवाया, फ़ैसला महफूज करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि हम इस मामले पर जिन सियासी जमातों के तहरीरी जवाबात नहीं आए उनसे मुतल्लिक हम ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। अब आ जाते हैं जो फवाद चौधरी साहब का नाज़रीन मामला है। आज सुबह उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और जैसा कि इससे पिछले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हमने ख़बर शेयर की थी कि जो कोडल या रिटन फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करने के बाद जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो लाहौर से गिरफ़्तार किया फवाद चौधरी को, उन्हें वो लाहौर से लेकर जो है इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएंगे। तो राहदारी रिमांड का सबसे पहले जो है एक रिक्वायरमेंट थी, तहरीरी तौर पर रिक्वायरमेंट थी और गिरफ़्तारी के बाद जो है वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें लाहौर कैंट कचहरी में अदालत में पेश किया, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जब वहाँ पे पहुँचे उन्हें दोनों हाथों पे हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, लेकिन वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुकदमा है जो तारीख़ में पहले जो है वो नेल्सन मंडेला के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया था। अब फिर जब अदालत में पेश हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ, मैं एक साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हूँ, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो है वो नाज़ेबा रवैया जो अख्तियार किया जा रहा है, मेरे साथ बदसलूकी की जा रही है और मेडिकल करवाने की भी इस्तदा की। अब यहाँ पे जब वो ये ख़बर मीडिया के ऊपर चली कि फवाद चौधरी साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील होने का हवाला दिया है, अपने साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर होने का हवाला दिया है और ये दोनों हवाले उन्होंने पेश करके, रेफरेंस पेश करके कहा है कि मेरे साथ बदसलूकी ना की जाए। अब यहाँ पे एक ख़्याल आता है कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, उनके अपने दौरे हुकूमत में जो उनके सियासी मुखालफिन थे, जिस तरीके से एक उस्ताद को, इरफान सदीकी को रात के 2 बजे उनके घर से गिरफ़्तार किया गया और कोई मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ नहीं था, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं था, बिजली किराए इदारे का रेंट पे घर देने का जो है वो कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं था। और फिर जिस तरीके से उसके हथकड़ियाँ लगाई गई एक उस्ताद की, पता नहीं कितने ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे नामवर लोग हैं जो इरफान सदीकी साहब के शागिर्द थे, लेकिन उसके साथ क्या सलूक हुआ उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा कि हम दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया, ख्वाजा आसिफ को, शाहिद काका नवासी को, एहसन इकबाल को, खुर्शीद शाह को किस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया, क्या उनकी जो डिग्निटी थी उसका ख्याल रखा गया। लेकिन ये चीज़ें आपके सामने पेश करने के साथ मैं अभी भी इसके हक़ में नहीं हूँ कि अगर गिरफ़्तारी फवाद चौधरी साहब की हुई है, उनके साथ किसी किस्म का नामुनासिब रवैया, गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है बेशक इदारे करें, लेकिन नाजेबा रवैया या तशद्दुद अगर किया जाता है तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। तो राहदारी रिमांड में उनके वकला की जानिब से कहा गया कि राहदारी रिमांड ना दिया जाए, बल्कि एक और मौके पर अदालत के सामने रखा गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, कि फवाद चौधरी साहब को हब्से बजा में रखा गया है, उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इस मामले में हमने हब्से बजा के लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, तो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक जो है वो आप राहदारी रिमांड ना दें। अदालत ने वक्फ़ा किया और वक्फ़ा करने के बाद फवाद चौधरी साहब का जो है राहदारी रिमांड जो है वो अदालत की जानिब से दे दिया गया। अब इस्लामाबाद पुलिस जो है फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुकी है और इस्लामाबाद में उन्हें जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उनकी अदालत में जो है फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अब रिमांड मिलता है नहीं मिलता, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है इस गिरफ़्तारी पे बड़े खुश दिखाई दिए। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना था तो मुझे इस तरह से गिरफ़्तार ना करते, बल्कि मुझे टेलीफोन कॉल कर देते, मैं ख़ुद गिरफ़्तारी देने के लिए पेश हो जाता। ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कितने नोटिस जारी किए तौहीन इलेक्शन कमीशन में, लेकिन बजाय इसके कि उन नोटिस के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में पेश होकर फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान खान साहब अपना वजाहत देते, अपना मौक़िफ़ पेश करते, लेकिन पेश होने की बजाय अपना मौक़िफ़ देने के बजाय तीनों PTI के रहनुमा, चाहे इमरान खान साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, चाहे असद उमर साहब हों, आज भी जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, जो इस्लाह के लिए क्रिटिसिज्म है, वो होना चाहिए, लेकिन हमें अपने पैरामीटर भी रखने होंगे कि हमारी हद क्या है, कहाँ हमने
एक रेड लाइन खींचनी है, उससे आगे हमने क्रॉस नहीं करना। लेकिन बहरहाल अब ये जो एक सेक्शन लगाई गई है फवाद चौधरी साहब पे, वो नाज़रीन लगाई गई है 124A की, और ये सेक्शन है नाज़रीन सेडिशन का, यानी उकसाने का, बगावत पे उकसाने का। और इसमें नाज़रीन 5 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल, और इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। दूसरी नाज़रीन जो सेक्शन लगाई गई है वो 153A जो CRPC का है। ये दो फरीकैन या किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को लड़ाना है, भड़काना है, इसमें भी 5 से 7 साल की सज़ा है, इसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ये भी नाकाबिले ज़मानत है। और 506 धमकी देना है। फवाद चौधरी साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी थी उसमें हम मुबैना तौर पर भी नहीं कह सकते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जिन पर एतराज़ जो है वो उठ सकता है, जिन्हें क्वेश्चन किया जा सकता है। तो एक तीसरी जो सेक्शन लगी है वो धमकी देने के हवाले से है, और 5वीं जो सेक्शन है 506 वो उस धमकी को एग्जीक्यूट करने के हवाले से है। अब जो नुक्ता जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा, अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक पैगाम भी दिया है जब उन्हें लाहौर से पुलिस जो है वो लेके इस्लामाबाद के लिए निकली है, तो फवाद चौधरी साहब का वो पैगाम क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसमें नाज़रीन नुक्ता यह है कानूनी तौर पे कि इसमें जो दरख्वास्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब ने दी है, जिस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, इसमें यह कहा गया कि ये जो इस तरह की धमकियाँ, इस तरह की सेडिशन करके, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और धमकी अमेज़ बयानात दे के दरअसल इलेक्शन कमीशन पर जो है वो इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की गई है। जो इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाना चाहता है, उस इलेक्शन के प्रोसेस को, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के अमल को जो है वो सबूताज करने की कोशिश की गई। तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। बाकी तमाम इल्ज़ाम जो सेक्शन अपनी जगह पे, लेकिन ये भी अपनी जगह पे एक अलग से एलिगेशन है फवाद चौधरी के ऊपर के इलेक्शन को सबूताज करने के लिए, इलेक्शन के प्रोसेस को सबूताज करने के लिए ये इस किस्म की अटैम्प्ट और इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से दिया गया है। अब आखिरी पैगाम फवाद चौधरी ने क्या दिया है मैं आपको नाज़रीन वो पढ़ देता हूँ। ये फवाद चौधरी साहब नाज़रीन कह रहे हैं, इनकी वीडियो स्टेटमेंट भी साथ में लगी हुई है, कि जो मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, जो बगावत है। मैं कहता हूं कि 22 करोड़ लोग भी निकलें और इस निज़ाम से बगावत करें, वरना आपके बच्चे भी इस निज़ाम में पिस जाएंगे। हम जेलों में जा रहे हैं, ये हथकड़ियाँ हमारा जेवर है, हम इंशाल्लाह आजमाइशों पर पूरा उतरेंगे। और वैसे इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी की बात करते हैं कि मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन रात ये खबरें भी चलती रहीं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो वाइब्स आ रही थी उसमें तो यही PTI जो है वो एक इंप्रेशन ले रही थी कि गालिबन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो फिर कारकुनान को कॉल किया गया कि कारकुनान पहुँचे, इमरान खान की गिरफ्तारी रोकी जाए। और फिर एक PTI के अपने वर्कर के साथ भी इमरान खान साहब ने मुलाकात करते हुए कहा था कि आप सड़कों पे निकलें, एक कॉल के ऊपर इतनी तादाद में, जिस तरह से तुर्की में तैयब उर्दगान के हक़ में लोग निकले थे, आप भी अगर मेरी खातिर, मेरी कॉल के ऊपर आप निकलेंगे तो हम गिरफ्तारी से बच जाएंगे, हमें ये गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तजादात भी है, एक तरफ गिरफ्तारी की बात करते हैं, हथकड़ी के जेवर होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह के एक प्लानिंग या इस किस्म की मनसूबाबंदी या हिकमत अमलियाँ भी तैयार की जाती हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं, हामिद मीर साहब ने कहा है कि गिरफ्तारी का इम्कान जो है, फवाद चौधरी साहब तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इमरान खान और असद उमर की भी गिरफ्तारी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, उसमें दोनों के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो सकते हैं। और कल इलेक्शन कमीशन ने इस बात का इंदिया भी दिया था कि हम PTI के रहनुमाओं को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं सेक्शन 512 के तहत, जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा।